Okay guys, so let us read this story, ईश्वरन द स्टोरी टेलर। वेल, कहानी के शुरू में ही हमें जो है एक डैंगलर दिया जाता है कि एक रात महेंद्रन जो है वो अपनी नींद में उठता है और एक जो है डार्क क्लाउडी फॉर्म देखता है और उसके बाद जो है एकदम से वो पसीना पसीना हो जाता है। क्या ये एक भूत था? तो ये कहानी जो है वो, लेकिन हॉरर स्टोरी टाइप का तो बनाया गया है, इसको भूत की कहानी टाइप का तो बनाया गया है, लेकिन ये एक्चुअली जो है एक कह सकते हो कि ह्यूमरस स्टोरी है। ओके, जिसमें कि आपको हंसी आएगी ज़्यादा जगहों पर। तो कहानी जो है वो शुरू हो रही है बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से। द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश बाय यंग मैन महेंद्र बाय नेम। ये कहानी जो है वो गणेश को एक यंग महेंद्र नाम के यंग मैन के द्वारा सुनाई गई थी। तो मतलब कि इसमें मल्टीपल नैरेटिव जो है शिफ्ट है कि गणेश को जो है महेंद्र ने सुनाई थी। ऑफ कोर्स गणेश ने जो है फिर हमारे नैरेटर को सुनाया होगा, जो नैरेटर अब हमें सुना रहा है। समझे कि नहीं कुछ बात? कि नैरेटर जो थर्ड पर्सन नैरेशन हमें प्रोवाइड कर रहा है, उसने ये कहानी गणेश से सुनी थी और गणेश ने जो है ये कहानी महेंद्र से सुनी। तो महेंद्र जो है वो जूनियर सुपरवाइज़र है एक फर्म में, जिसने कि बेसिकली जो है विच यू नो लाइक इन अ फर्म विच ऑफर्ड ऑन हायर सुपरवाइजर्स एट वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट्स। जो कि बेसिकली जो है सुपरवाइजर्स हायर करने के लिए डिफरेंट तरह कंस्ट्रक्शन साइट्स पर सुपरवाइजर्स के हायरिंग के लिए जो है वो सर्विसेज ऑफर करती थी। और ये साइट्स जैसे कि फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, डैम, इस तरह के साइट्स हुआ करते थे। तो महेंद्र का काम जो था वो था कि वर्क साइट पर एक्टिविटीज़ जो होती है उन पर नज़र रखना। तो इस वजह से उसे जो है लाइक एक जगह से दूसरी जगह उसे अक्सर शिफ्ट करना पड़ता था, मूव करना पड़ता था, जैसे भी उसके हेड ऑफिस के द्वारा ऑर्डर किया जाता था। कोल माइनिंग एरिया से लेके रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट और फिर वहाँ से जो है कुछ महीने के बाद केमिकल प्लांट जो कि कहीं पर बनाया जा रहा हो। इस तरह से जो है महिंद्रा को बार बार जो है शिफ्ट करना पड़ता था, क्योंकि इसकी कंपनी का काम ही था सुपरवाइजर्स, डिफरेंट कंस्ट्रक्शन साइट्स के लिए सुपरवाइजर्स प्रोवाइड करना। वो एक बैचलर था, उसकी नीड्स काफ़ी सिंपल थी, ठीक है, और वो जो है अपने आप को डिफरेंट तरह के ऑड कंडीशंस में एडजस्ट करने में एबल था। चाहे मान लो कि इल इक्विप्ड सर्किट हाउस हो या फिर मेक शिफ्ट कैनवास टेंट हो मिडल ऑफ द स्टोन क्वेरी, चाहे मान लो कि मतलब बहुत ही कम फर्निशिंग वाला सर्किट हाउस हो, गवर्नमेंट क्वार्टर्स जो होता है, या फिर मान लो कि वो टेंट पंडल टाइप का बना हुआ नहीं रहता है, टेंट टाइप का जो बना रहता है, तो पहाड़ पत्थर के खदान में जो है वो टेंट का बना हुआ रहने की जगह हो, जो भी हो। लेकिन हाँ, एक एसेट या एक संपत्ति जो उसके साथ थी वो था उसका कुक ईश्वरन। और ये कुक जो था वो महेंद्रा के साथ काफ़ी अटैच था और बिना किसी शिकायत के जहाँ भी महेंद्रा जाता था, महेंद्रा की पोस्टिंग होती थी, वो उसके साथ जाता था एकदम से। और वो जो है महेंद्रा के लिए कुकिंग करता था, उसके कपड़े धोता था और साथ ही साथ जो है रात में उसके साथ जो है बात भी करता था। चैटेड अवे, चैट मतलब होता है ना बातचीत करना, तो उसी से बना दिया चैटेड अवे, मतलब कि बात करके रात भी उसकी जो है गुजार देता था। वो जो है एंडलेस स्टोरीज बना सकता था, एनेक्डोट्स बना सकता था अलग अलग सब्जेक्ट्स पे, मतलब गजब का कहानी बनाने वाला है ना। और ईश्वरन की एक और अमेजिंग कैपेसिटी थी कि वो जो है मतलब वेजिटेबल्स या कुकिंग इंग्रेडिएंट्स जो है वो कहीं से भी निकाल लेता था। मतलब कि किसी भी वीराने जगह पर जहाँ पर मीलों तक कोई दुकान भी ना हो, उस बीच में भी अगर उसे छोड़ दो आप, तो वो जो है खाना बनाने की चीज़ों का जुगाड़ कर ही लेता था। He would miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetables within an hour of arriving at the zinc sheet shelter at the new workplace. मतलब जादुई तरीके से कह सकते हो। मिरेकल मतलब क्या होता है? भयंकर तरीके का जो चमत्कार होता है, तो चमत्कारिक तरीके से वो जो है कंज्योर अप कर लेता है। कंज्योर मतलब मैजिकली किसी चीज़ को अपीयर करवा देना। तो सबसे टेस्टी डिशेज जो है फ्रेश वेजिटेबल्स का बना हुआ, वो जो है जिंक शीट के बने हुए शेल्टर में, किसी नई जगह पर जिंक शीट के शेल्टर में भी अगर पहुंच जाओ तो पहुंचने के 1 घंटे के अंदर जो है वो मस्त खाना बना के आपके लिए जो है हाजिर कर देगा। Mahindra would be up early in the morning and leave for work after breakfast, carrying some prepared food with him. महेंद्रा का एक ही रूटीन है कि महेंद्रा जो है सुबह जल्दी उठेगा और फिर उसके बाद जो है काम के बाद जो है ब्रेकफास्ट के बाद जो है काम के लिए निकल जाएगा। साथ में जो तैयार खाना है वो भी थोड़ा लेके चला जाएगा। उसके इन द मीनवाइल ईश्वरन जो है वो शेड को साफ़ सुथरा करेगा, कपड़े साफ़ करेगा, फिर आराम से नहाएगा अपने सर के ऊपर जो है कई बाल्टी पानी डाल के, और पूरे टाइम में वो जो है प्रार्थना जो है वो बुदाता रहेगा। मटर मतलब मटरिंग, मटर मतलब होता है बुदबुदाना, तो मटरिंग प्रेयर ऑल द वाइल। तब तक में लंच टाइम हो चुका होगा, तो खाने के बाद जो है वो थोड़ी देर के लिए पढ़ेगा और फिर नींद आ जाएगी बेचारे को।
बुक जो होता था वो यूजुअली कोई ना कोई पॉपुलर तमिल थ्रिलर होता है जो होता था, जो कि सैकड़ों पेजेस तक चलता रहता था। और ये जो इसका जो इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन होता था और जो नैरेटिव फ्लॉरिशेज होते थे वो ईश्वरन को एकदम से होल्ड करके रखते थे, ईश्वरन को एकदम से जो है जकड़ के रखते थे वो चीज़ें। मतलब कि ईश्वरन जो है वो कह सकते हो कि इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस और नैरेटिव फ्लॉरिशेज के प्रति काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड था। और उसका अपना भी जो डिस्क्रिप्शन होता था इट वाज आल्सो ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द तमिल ऑथर्स दैट ही रेड। जिन तमिल ऑथर्स को वो पढ़ता था उन्हीं से जो है इसका अपना डिस्क्रिप्शन भी काफ़ी कुछ जो है इन्फ्लुएंस्ड होता था। अगर वो छोटा से छोटा इंसिडेंट भी अगर वो नरेट करता था तो वो जो है इसमें सस्पेंस मेंटेन करने की कोशिश करता था, लास्ट में जो है इसमें सरप्राइज एंडिंग देने की कोशिश करता था। फॉर एग्जाम्पल ये कहने के बजाय कि वो जो है एक हाईवे पर उसने एक उखड़ा हुआ पेड़ देखा, वो बोलेगा एकदम आईब्रो एकदम से जो है तिरछा करके, हाथ जो है एकदम ड्रामेटिक तरीके से उठा के, ये रोड एकदम से खाली थी, मैं बिल्कुल अकेला था, अचानक मैंने कुछ नोटिस किया जो कि एक बड़े से जो है बुशी जानवर की तरह लग रहा था जो कि रोड के बिल्कुल जो है आर पार लेटा हुआ था। मेरी तो आधी इच्छा हुई कि पलटे और वापस चले जाए, लेकिन जब मैं पास आया तो मैंने देखा कि ये गिरा हुआ पेड़ था और इसके सूखे ब्रांचेज जो है वो फैले हुए थे। महेंद्र जो है वो अपने आप को उस कैनवस चेयर में, मतलब वो कपड़ा का बना हुआ चेयर नहीं होता है, आराम कुर्सी जिसको कहते हैं, तो वो आराम कुर्सी में आराम से जो है वो लेट जाएगा और ईश्वरन की इन कहानियों को जो है एकदम बिना किसी आलोचनात्मक भाव के सुनेगा। मतलब जो कह रहा है बस सुनते जाना है, राइट। तो उसको भी बढ़िया जोड़ीदार मिला हुआ है ना कहानी सुनाने वाला। ईश्वरन जो है वो शुरू करेगा इस तरीके से कि जिस जगह से मैं आता हूँ वो लकड़ियों के लिए फेमस है और चारों तरफ जो है एकदम से ज़बरदस्त जो है एकदम से फॉरेस्ट है और लकड़ियाँ जो हैं वो हाथियों के द्वारा जो है लॉरीज तक लाई जाती हैं। ये बहुत ही मतलब खाए पिए जानवर होते हैं एकदम से, और जब वो पागल होते हैं ना तो सबसे अनुभवी महावत भी जो होता है वो भी उनको कंट्रोल नहीं कर सकता। और इस प्रोलॉग के बाद जो है ईश्वरन जो है वो एक लंबे एलेबोरेट एनेक्डोट हाथी वाले किसी कहानी में जो है उसका एंट्री हो जाएगा। जैसे कि एक दिन एक टस्कर, अगेन एलिफेंट का ही सिनोनिम हो गया, वो जो है टिम्बर यार्ड से निकल गया और उसके बाद जो है अगल बगल उसने घूमना फिरना शुरू कर दिया, झाड़ियों को जो है कुचलना, वाइल्ड क्रीपर्स जो होते हैं उनको जो है तोड़ना फोड़ना, अपनी मर्जी से जो भी ब्रांच ट्री के जो भी ब्रांच हो उनको तोड़ देना, सर जैसे मतलब हाथी पागल होने पर जैसा बिहेव करते हैं। और ईश्वरन जो है अपनी कहानी में इस तरीके से खो जाएगा कि वो जो है फ्लोर से उठेगा, कूदेगा, अपने पैर भी एकदम से ज़मीन पर जो है पटकेगा पागल हाथी के नकल करते हुए। हाथी जो है वो फिर हमारे शहर के बाहर आ गया और फेंसेस को तो वो ऐसे तोड़ रहा था जैसे कि माचिस की तीलियाँ। फिर ये मेन रोड पर आया और जो स्टॉल्स लगे हुए थे फ्रूट्स के, मड पॉट्स के और कपड़े के, उनको जो है तोड़ना शुरू कर दिया। लोग तो बिल्कुल एकदम से डर से इधर उधर भाग रहे थे। ओके, हेल्टर स्केल्टर फ्रेज हो गया, मतलब कि जैसे तैसे। एलिफेंट जो है वो अब स्कूल ग्राउंड में घुस गया जहाँ पर बच्चे खेल रहे थे, दीवार मतलब ईंटे की दीवार को तोड़ते हुए, और सारे बच्चे जो थे वो क्लासरूम में भाग के चले गए और दरवाज़ा बंद कर दिया। जो जानवर जो है वो ग्रंट किया, इधर उधर घूमा, फुटबॉल के गोल पोस्ट को जो है उखाड़ के फेंक दिया, वॉलीबॉल के नेट को फाड़ दिया। ओके, पानी के लिए जो ड्रम रखा गया था उसको जो है लात मार के एकदम से चौड़ा कर दिया। जो श्रब्स झाड़ियाँ वगैरह थी उनको उखाड़ दिया। और इस बीच में जितने भी टीचर्स थे सब जो है स्कूल की बिल्डिंग के छत पे पहुंच गए थे, टेरेस पे, और वहाँ से वो जो है हेल्पलेसली देख रहे थे जो इस हाथी का जो पागलपंथी था उसको। ठीक है, नीचे में ज़मीन पर एक भी इंसान नहीं था, एक भी आत्मा नहीं थी, और सड़क जो था वो तो खाली था, जैसे कि शहर के सारे जितने भी इनहैबिटेंट थे, जितने भी निवासी थे, सब अचानक से गायब हो गए हो। और मैं जो है उस समय जूनियर क्लास में पढ़ रहा था और मैं जो है पूरा ड्रामा जो है रूफटॉप से देख रहा था। फिर मुझे याद नहीं क्या हुआ, अचानक से मैंने जो है एक टीचर के हाथ से छड़ी ली और सीधा सीढ़ियों से नीचे उतरा और खुले में आ गया। एलिफेंट ने ग्रंट किया और फिर जो है पेड़ का एक ब्रांच जो है वो एकदम खतरनाक तरीके से जो है हिलाया, जो कि उसके ट्रंक में फंसा हुआ था। इसने अपना पैर पटका, ढेर सारा जो है कीचड़ और धूल उड़ाते हुए। ये डरावना लग रहा था, लेकिन मैं धीरे धीरे इसकी तरफ बढ़ा, डंडा छड़ी हाथ में लिए। लोग जो थे वो ऊपर से और आसपास के घर के छत पर से जो है एकदम हिप्नोटाइज होकर देख रहे थे, मंत्रमुग्ध होकर देख रहे थे। एलिफेंट ने मेरी तरफ बिल्कुल आंखें लाल करके देखी, मेरी तरफ दौड़ने के लिए तैयार। इसने अपनी सूंड उठाई और ज़ोर से जो है चिघाड़ा। उसी समय में मैं सामने बढ़ा और अपनी सारी ताकत लेके मैंने जो है उसके थर्ड टो नेल पर जो है तेज़ी में मारा।
और वो जानवर जो है थोड़ी देर के लिए तो बिल्कुल स्टन्ड रह गया, और उसके बाद जो है सर से लेके पैर तक एकदम से ये कांपा और वहीं ढेर हो गया। और इस पॉइंट पर स्टूडेंट जो है वो कहानी को अनफिनिश छोड़ देगा और फिर मम्बलिंग मतलब बुदबुदाते हुए उठ जाएगा, मैं थोड़ा गैस जला के आता हूँ, ठीक है, डिनर को गर्म करके। और महेंद्र जो कि बिल्कुल एकदम से जो है खो के मंत्रमुग्ध होके जो है कहानी सुन रहा होता था इस समय तक, वो इतना लटकता रह जाता था। फिर जब वो लौटता था तो ईश्वरन जो है फिर स्टोरी के थ्रेड को वहीं से नहीं उठाता था, फिर महेंद्र उसको जो है याद दिलाता था कि भाई वो कहानी क्या हुआ। और फिर वो बोलता था अच्छा हाँ, एक वेटनरी डॉक्टर को बुलाया गया एनिमल को होश में लाने के लिए, ठीक है। 2-3 दिन के बाद जो है फिर महावत जो है इसको लेके जंगल चला गया। और फिर ईश्वरन पूछेगा अच्छा वेल आई मीन तुमने ऐसा कैसे किया, तुमने जानवर को नीचे कैसे गिराया। तो ईश्वरन बोलता था कि ये वो जापानीज आर्ट है मेरे ख्याल से सर, कराटे या जिजुत्सु कहते हैं इसको, मैंने इसके बारे में कहीं पढ़ा था। तो ये जो है ना टेम्परेरीली जो है नर्वस सिस्टम को पैरालाइज कर देता है, पता है। तो इस तरह से एक भी दिन नहीं बीतता था कि ईश्वरन जो है इस तरह से एडवेंचर, हॉरर और सस्पेंस से भरी कोई कहानी ना सुनाए। अब कहानी क्रेडिबल हो या ना हो, कहानी विश्वास के लायक हो या ना हो, लेकिन महेंद्रन को इसको सुनने में मज़ा आता था क्योंकि जिस तरीके से ये कही जाती थी एकदम से। और ईश्वरन जो है वो कह सकते हो कि टीवी के एब्सेंस का जो है पूरी तरह से भरपाई कर देता था। एक सुबह जब महेंद्रन जो है ब्रेकफास्ट ले रहा था तो ईश्वरन ने पूछा कि आज रात में कुछ स्पेशल डिनर बनाऊँ क्या सर, आफ्टर ऑल आज जो है शुभ दिन है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन आज जो है हम बहुत तरह के डेलिकेसीज बनाते हैं अपने पुरखों को जो है खुश करने के लिए, खिलाने के लिए। तो उस रात महेंद्रन ने जो है सबसे डिलीशियस डिनर एंजॉय किया, ठीक है। और ईश्वरन को जो है उसके culinary स्किल्स मतलब कुकिंग स्किल्स हो गया, उसके कुकिंग स्किल्स पर जो है कॉम्प्लीमेंट भी दिया, वो काफ़ी खुश था। लेकिन उसके बाद जो है वो एक बहुत ही मतलब गैरिश जो एक अकाउंट है, मतलब कह सकते हो कि डराने वाला जो कह सकते हो एक कहानी है सुपर नेचुरल वगैरह का के इन्वॉल्वमेंट वाला, उसमें शुरू हो गया सर। कि आपको पता है सर ये जो पूरा फैक्ट्री का एरिया है जो कि अभी हम ऑक्यूपाई किए हुए हैं, ये एक समय में जो है कब्रिस्तान था, बरियल ग्राउंड था। महेंद्र अचानक से जो है वो खाने के बाद जो एकदम से वो खुशनुमा जो है जो चला गया था बेचारा माहौल में, अचानक से वो जो है उससे बाहर निकला। मुझे पहले ही दिन पता चल गया जब मैंने यहाँ पर जो है एक इंसान के खोपड़ी को देखा गिरा हुआ। और अब भी अभी भी मैं बहुत सारी खोपड़ियों और हड्डियों को देखता हूँ, ईश्वरन जो है वो सुनाने लगा। और उसके बाद वो नरेट करने लगा कैसे जो है उसने रात में भूत वूत देखा है। मैं जल्दी जो है डरता नहीं सर, मैं ब्रेव आदमी हूँ, लेकिन एक हॉरिबल घोस्ट, एक औरत की जो एक कह सकते हो हॉरिबल घोस्ट थी, वो जो है मिडनाइट मतलब पूर्णिमा के मिडनाइट के आसपास जो है वो अपेयर होती है। और बहुत ही मतलब बदसूरत क्रिएचर है जिसके एकदम से वो जमे जमे से बाल हैं, सूखा सूखा सा इसकी शक्ल है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि स्केलेटन जो है वो अपने हाथ में जो है एक फेटस लेके घूम रहा हो। फेटस मतलब जो मतलब क्या करोगे, अनबॉर्न चाइल्ड जो है। महेंद्र जो है उस डिस्क्रिप्शन से अंदर तक काँप गया और उसने काफ़ी मतलब जोर से डांटते हुए लगभग उसको रोका। तो ईश्वर तुम पागल हो क्या, ये घोस्ट वोस्ट भूत भूत नहीं होते, बस तुम्हारे दिमाग की उपज है, वहाँ में ये सब, ठीक है। अपना जो है डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन करवाओ, मेरे ख्याल से अपना दिमाग भी चेक करवाओ, तुम बेवकूफ़ी की बात कर रहे हो। ईश्वरन जो है वो रूम से निकल गया और रात भर के लिए अपना चला गया। सॉरी, महेंद्रन जो है वो निकल गया रूम से और रात सोने के लिए चला गया, ये एक्सपेक्ट करते हुए कि ईश्वरन जो है अब एक आध दिन तक मुँह फुला के रहेगा। लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग वो सरप्राइज़ था क्योंकि कुक जो है वो बिल्कुल पहले की तरह ही चेयरफुल और टॉकेटिव था। अब उस दिन के बाद से जो है महेंद्र जो है चाहे जो भी बहादुरी की बात कर ले, लेकिन रात में सोते वक्त जो है बेचारा थोड़ा सा अनईजी फील करता था। हर एक रात वो जो है अंधेरे में जो है अपने बेड के बगल में जो खिड़की थी उससे अंधेरे में देखता रहता था और ये इंश्योर करने की कोशिश करता था कि कोई डार्क शेप वगैरह कोई मूवमेंट तो नहीं है उसके आसपास में। लेकिन वो सिर्फ जो है अंधेरे का समुद्र देख सकता था जिस बीच में जो है जो मीलों दूर जो फैक्ट्री थी उसकी चमकती जो है रोशनी दिखाई देती थी। तो वो जो है हमेशा उसको फुल मून नाइट में जो मिल्क वाइट लैंडस्केप होता है वो देखने में उसे अच्छा लगता था। लेकिन ईश्वरन वाली वो कहानी सुनने के बाद जो है वो पूर्णिमा की रात उसने बाहर देखना ही छोड़ दिया। एक रात जो है महेंद्रन जो है अपनी नींद से अचानक से जग गया क्योंकि खिड़की के पास ही जो है हल्की हल्की जो है सिसकने की, रोने की जो है आवाज़ आ रही थी। तो पहले उसे लगा कि शायद बिल्ली विल्ली होगी जो चूहे का शिकार कर रही होगी, लेकिन आवाज़ जो थी वो कुछ ज़्यादा ही गटरल थी कैट के लिहाज से। गटरल मतलब गले से निकलने वाली आवाज़। तो उसने जो है अपनी उत्सुकता को थोड़ी देर तो दबा के रखा कि कहीं वो ऐसा कुछ ना देख ले जिससे उसकी धड़कन ही बंद हो जाए।
लेकिन चूंकि ये वेलिंग या रोना जो है वो धीरे धीरे तेज हो रहा था और बिल्ली वाला जो है असर इसमें और कम हो रहा था, तो अब वो अपने देखने की टेम्पटेशन को रोक नहीं पाया। तो विंडो सिल के लेवल तक अपने आप को झुका के और उसने जो है बाहर जो मूनलाइट की सफ़ेद चादर फैली थी उसमें देखा। दूर दूर तक कुछ भी नहीं था, बस जो है दूर दूर तक जो है ज़्यादा दूर नहीं, एक जो है डार्क क्लाउडी फॉर्म था जो कि एक बंडल को पकड़े हुए था। महेंद्र तो बिल्कुल एकदम पसीना पसीना हो गया, तकिए पे आके गिर गया, जोर से सांस लेने लगा। फिर जब वो इस घासली एक्सपीरियंस से उभरा तो वो अपने आप को जो है समझाने लगा और फाइनली कंक्लूड किया कि ये जो है एक ऑटो सजेशन होगा, सब कुछ तरीके का ट्रिक जो कि उसके सबकॉन्शियस माइंड ने उसके ऊपर प्ले किया है कि ईश्वर ने कहानी सुनाई तो उसने वैसा ही कुछ देख लिया। जब तक वो सुबह में उठा, नहाया और ब्रेकफास्ट के लिए आया तो पिछले रात का जो हॉरर था उसके दिमाग से निकल गया। ईश्वर ने जो है लंच पैकेट के साथ उसको ग्रीट किया, ठीक है, और उसके बैग के साथ। अब जैसे ही महेंद्रन जो है वो बाहर जा रहा था, ईश्वर ने जो है दांत दिखाया और बोला, सर याद है पिछले दिन जब मैं आपको बोल रहा था उस फीमेल घोस्ट के बारे में जिसके हाथ में वो फेटस रहता है और आप मेरे साथ आप मेरे ऊपर बहुत गुस्सा हो गए थे इमेजिन करने के लिए, आपने भी लास्ट नाइट देखा ना? मैं दौड़ते हुए आया था आपके रूम से मॉर्निंग साउंड सुन के। महेंद्र के रीढ़ के नीचे जो है अचानक से एक सिहरन दौड़ गई। उसने जो है ईश्वर के सेंटेंस कंप्लीट करवाने का भी वेट नहीं किया, वो ऑफिस भागा गया, अपना जो है पेपर वगैरह दिया वहाँ पर और अगले दिन ही उस जगह को छोड़ के भागने का डिसीजन ले लिया उसने। सो वेल, दैट्स द स्टोरी ऑफ ईश्वरन द स्टोरी टेलर। Well, I hope that you understood the story. Go through it once again and try doing the question answer as well. Okay, bye bye, have fun.